जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, क्वेश्चन 50 करेंगे जीके जीएस के मिक्स और उनके ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी लेंगे उनकी भी, क्या क्या है उसमें। ठीक है, अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा। और प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया एम तिल्ली, जिसे तिल्ली भी कहते हैं और अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं, कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए पूरी क्लास जरूर देखिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्षा के जल की पीएच मान जब रिक्त स्थान से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.6 से। अगला क्वेश्चन, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। H2SO4 सूत्र है इसका, याद रखिएगा। लिटमस विलेन किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइकेन से। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलेन लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो कवक है तथा शैवाल से मिलकर बनी होती है। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, अठारह की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अठारह की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। बीटी सावरकर ने अठारह की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.61 मीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन,
वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर सेकंड बढ़ जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, राजकोषीय घाटा का अर्थ सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने वर्ष 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटा का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस पद के लिए चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए होम थे। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था मुंबई में। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बद्रुद्दीन तैयब जी ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दांडी से। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगी के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे थे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की थी। दांडी वर्तमान में गुजरात के नौसारी जिले में है। नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइन नदी। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी राइन नदी। राइन नदी यूरोप में बहती है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1970 में हुई थी। याद रखिएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी सार्क की। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया। बाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग का नियंत्रण में रखा गया। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया आपकी एग्जाम में। इसरो की स्थापना 1870 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनेंड लेसेप्स को सौंपा गया था। स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, घास के बारे में। उष्णकटिबंधीय घास भूमियां, इसे अलग अलग 2 देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोज, वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, इसे भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में इसे प्रेरी कहा जाता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पंपास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड,
ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, याद रखिएगा। एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन में इसे स्टेपी कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका वहां से। अगला क्वेश्चन है 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन दक्षिणी तट रेलवे जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 में किया था। क्या नाम था उसका? इस्माइल बुद्धा, याद रखिएगा, इस्माइल बुद्धा, इस्माइल बुद्धा नाम था उसका, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में किया। इसे परमाणु परीक्षण का कोड नाम इस्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में ही 11 मई और 13 मई 1998 को किया। दूसरा परमाणु परीक्षण कोड का नाम शक्ति 98 था। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, त्वरण की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण की इकाई ऑप्शन सी, मीटर सेकंड स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर का नर्व सेंटर कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। आपके एग्जाम में कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पढ़ के चले जाना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इसे हाईवे का पुराना नाम NH-7 था, याद रखिएगा। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? पेट के पढ़ लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट के जीवाणु को नाश करता है। मानव शरीर में या आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है। इन ग्रंथियों को ऑक्जिनेटिक कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, असम का प्राचीन नाम क्या है? सभी को बताना है असम का प्राचीन नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामरूप। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक गोदान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक गोदान का प्रकाशन 1936 में हुआ था। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, लावणी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा लावणी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी से हो जाएगा इसका। पूछा गया क्वेश्चन है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन राजधानी से आता है आपका। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। ये कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में। डल झील कहां है? ये भी जम्मू कश्मीर में। सामर झील कहां है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? 1916 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। याद रखिएगा, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। याद रखिएगा, सार्क के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। सार्क, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना 1985 में हुई। सार्क के सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोटे हैं। मालदीव की राजधानी माले है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। सार्क से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी करवा दिए हैं, नोट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली भाषा है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली। और जैन धर्म की प्राकृत है। अगला क्वेश्चन, जैन अवेस्ता किसका धार्मिक ग्रंथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन अवेस्ता पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस पूछा गया क्वेश्चन है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है? लाइसोसोम को। याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे जोड़ी में पूछें तो 23 जोड़ी होती है। याद रखिएगा 23 जोड़ी। और अगर आपसे संख्या पूछें तो 46 होती है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1853 में चली थी। याद रखिएगा 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे तक 34 किलोमीटर प्रथम रेल चली थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है। ऑप्शन ए से हो जाएगा इसका। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र में स्थित है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आगरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वायुदाब मापने में, वायुदाब मापी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर वायुदाब मापा जाता है। एनीमोमीटर, इससे हवा की गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? सही आंसर पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब होता है। सही आंसर आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? दर्पण उपयोग में आता है, बताइए सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंख, नाक, कान और दांत के डॉक्टर के द्वारा गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, IMPA नोट कर लेना। पूछा गया क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्यांकी इतिहास में किसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1921। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। अगला क्वेश्चन, राणा टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा राणा टिग्रिना मेंढक का रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है आपकी एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मालगुडी डेज के पुस्तक के रचनाकार R.K. नारायण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए कल मिलते हैं, और अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।